सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप देश कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी की अखिलेश की शेरनी ने वोट लगाकर रख दी है। उधर मोदी चुनावी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और इधर यूपी सदन में अखिलेश की शेरनी ने ऐसी दहाड़ लगाई कि अखिलेश भी देखकर हैरान रह गए। पल्लवी पटेल ने न सिर्फ सरकार की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी, बल्कि पूरी बखिया खुले तौर पर यूपी सदन में उधेड़ कर रख डाली है। जो काम करने की अखिलेश खुद सोच रहे थे, वो काम उनकी शेरनी यानी पल्लवी पटेल ने खुद कर दिखाया है, जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक महासंग्राम छिड़ गया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कुछ हो गया, तो इसकी जानकारी भी आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। पल्लवी पटेल का बेबाक अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। सदन में जिस तरह से पल्लवी पटेल ने युवाओं, महिलाओं, किसानों की परेशानियों को उठाया, आम मुद्दों को, जमीनों मुद्दों को जो है उठाया, साथ ही योगी के विधायकों को ऐसी बात बोल दी कि भयंकर बीजेपी वालों को जो है मिर्ची लग गई। योगी के सामने यानी योगी के सामने उनके विधायक को पंगु तक बोल दिया पल्लवी पटेल ने, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप भी देख सकते हैं कैसे वो बेबाक अंदाज में खुले तौर पर यूपी सदन में गरीबों, मुस्लिमों और दलितों की आवाज उठाते हुए, महिलाओं की आवाज उठाते हुए, दहाड़ते हुए नजर आ रही हैं और साफ तौर पर, खुले तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। सुनिए पल्लवी पटेल को। आज इस सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा। और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का आप तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे क्या है? माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काट करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट चाहिए। किस सदन में दलितों और पिछड़ों की बात न रखी जा सके,
दंग रह गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जातीय जनगणना से लेकर तमाम मुद्दों पर योगी सरकार के धागे खोलकर पल्लवी पटेल ने रख दिए, जिसे देखकर विधानसभा अध्यक्ष भी पूरी तरीके से दंग रह गए और आप लोग भी दंग हो गए होंगे इस अंदाज को देखकर। पल्लवी पटेल ने सदन में ये तक बोल दिया कि भाजपा की नजरों में यूपी केवल यानी उत्तर प्रदेश केवल हिंदुओं का प्रदेश है, जिसे सुनकर चाचा शिवपाल भी हैरान हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सदन में पल्लवी पटेल ने आम आदमी से जुड़े हर मुद्दों को बेबाकी से उठाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको खुद सिलसिलेवार तरीके से वीडियो के जरिए सुनवाया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट सिर्फ नाम का बजट है, यानी जो बजट यूपी सरकार द्वारा पेश किया जा रहा है वो सिर्फ नाम का बजट है। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा ना हो इसलिए इतना छोटा सदन रखा गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस बजट में जैन सिख गुरुद्वारों, बौद्ध मठों और नाथ संप्रदाय को क्या दिया है। क्या ये धर्म स्थल और इन धर्मों की आस्था रखने वालों की आस्था नहीं है? यानी इन सभी समुदायों को लेकर भी पल्लवी पटेल ने सदन में खुले तौर पर सवाल उठाए और कहा कि इन धर्मों में आस्था रखने वालों की आस्था नहीं है क्या, जो इनको कुछ नहीं दिया बजट में। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे बातें जो हैं वो बोली हैं, जिसके बाद योगी के विधायक पूरी तरीके से तिलमिला उठे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भी आपको जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अनुपूरक बजट पर बहस हो रही थी कि इसी दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे सदन में हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने बीजेपी के दलित पिछड़ों विधायकों को पंगु बता दिया, यानी जो कुछ भी उन्होंने कहा विधायकों को वो आपने भी सुना। पल्लवी पटेल ने जाति जनगणना के मुद्दों पर बहस करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में अन्य धर्मों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने सवाल भी किए और किस तरीके से, किस बेबाक अंदाज से सवाल किए, वो बेबाकी आपने वीडियो में देखी और लगातार स्क्रीन पर भी हम आपको वीडियो चलाकर दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा की नजरों में उत्तर प्रदेश केवल हिंदुओं का प्रदेश है। पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि बजट में जैन सिख बौद्ध आदि समुदायों को क्या दिया गया है, यानी जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो या फिर अन्य समुदाय जो हैं उनके लिए बजट में क्या दिया गया है, या बात करें नाथ समुदाय को क्या दिया गया है बजट में, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि गरीबों और पछड़ों को भी दरकिनार कर दिया गया है इस बजट में, ऐसा खुलकर पल्लवी पटेल द्वारा किया गया। मैं जातिवाद जनगणना के लिए निजी विधायक लेकर आई हूं, जबकि ये आपको लाना चाहिए था, क्योंकि पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए। ये सब अल्फाज पल्लवी पटेल ने खुले तौर पर बीजेपी विधायकों के सामने कहे हैं भरी सदन में। इनकी नुमाइंदगी करने वाले आपके सदस्य पंगु हैं। पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। योगी सरकार में मंत्रियों ने माफी मांगने तक की तलब की है, यानी माफी मांगने की भी मांग की है और कहा है कि पल्लवी पटेल जो है माफी मांगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पल्लवी पटेल ने जो है बीजेपी के दलित पिछड़े विधायकों को लेकर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है और इसके लिए पल्लवी पटेल को पूरी तरीके से माफी मांगनी चाहिए। यानी बीजेपी के मंत्री जो है माफी की मांग कर रहे हैं पल्लवी पटेल से। अब पल्लवी पटेल ने योगी सरकार की हालत पूरी तरीके से खुले तौर पर पस्त कर रख दी। ना तो माफी मांगी और ना ही अपने बयान से पलटी वो, और किस तरीके से बेबाक अंदाज में बोला उन्होंने नजर आए वो आपने देखा। अखिलेश की शेरनी के ये तेवर आपको कैसे लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये तेवर सही थे, क्या ये शब्द सही थे, नहीं थे? आप अपनी राय जरूर दें, आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।